हेलो फ्रेंड्स, आई एम एजुकेटर एट द अभ्यास एकेडमी। और आज हम अपने कंटिन्यूएशन में केमिकल काइनेटिक्स के आज हम लोग जो है इसको अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। इसकी रेट एक्सप्रेशन को हम लोग डिराइव करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसके लिए हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा एक जनरल रिएक्शन। कंसीडर अ जनरल रिएक्शन ऑफ द टाइप, चलिए कोई भी एक जनरल रिएक्शन, सपोज रिएक्टेंट ए है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस रिएक्शन को आप लोग कब कहेंगे कि ये जीरो ऑर्डर का है? कब कहेंगे द रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर? कब भैया? इफ एंड ओनली इफ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जिसको हम लोग सिंपली dx/dt से भी डिनोट करते हैं। dx मतलब स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन, x dt ऑफ द टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल। कब इसको हम लोग कहेंगे? जबकि सपोज इनिशियली इसका a मोल लीटर इनवर्स है, तब प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना है। कुछ समय बाद इसका x मोल खर्च हो गया। रिएक्टेंट A इनिशियली a मोल लीटर इनवर्स हमने लिया है, a मोल प्रति लीटर। कुछ समय t के बाद कुछ समय बीता, उसमें से x मोल खर्च हो गया, अर्थात x मोल क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। तो इस रिएक्शन को हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कब बोलेंगे? जबकि इस रिएक्शन का जो रेट है, ध्यान दीजिएगा, वो उस समय पर, उस समय t पर जो रिएक्टेंट A का कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड ना करे, या उसके कंसंट्रेशन के पावर 0 पे डिपेंड करे। अर्थात dx/dt जो होगा, dx/dt जो होगा वो होगा भैया आपका k0, और किसी भी संख्या के पावर अगर आपका 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 इन मैथमेटिक्स, यू नो। हियर k0 इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शन से बना है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसलिए हमने क्या किया, k0 दिखा दिया कि स्पेसिफिकली कि दिस रेट कांस्टेंट कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन k0, या k0 भी आप बोल सकते हैं। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। तो हमारा क्या आया भैया? ये हमने यहाँ पे लिख लिया है जनरल रिएक्शन। तो हमारा आया dx/dt इज इक्वल टू k0। हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के पहले थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, k0 dt कर लेते हैं। अब इंटीग्रेट करते हैं ऑन इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू k0। ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। एक इंटीग्रेशन, एक सेल्फ इंटीग्रेशन का स्विच अचर हम लोग ले लेते हैं c। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो कंसर्न आपका जो इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है वो होता है x। तो इसी प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा? t होगा। ये तो आ गया भैया एक आपका इक्वेशन।
जिसमें हमारा एक कांस्टेंट सी है, जिसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। इसको जानना बेहद जरूरी। इसको हम लोग कैसे जानेंगे? इनिशियली जब हमारा टाइम 0 था तो ये ए मोल लीटर इनवर्स था, ये 0 था, कुछ भी खर्च नहीं हुआ था। तो वही इनिशियल कंडीशन हम लोग लगाते हैं। इनिशियल कंडीशन हम लोग लगाते हैं। तो इनिशियली कब भैया? t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पे आप देख सकते हैं t बराबर 0 समय जब 0 था, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना था, अर्थात x की वैल्यू 0 थी। दैट मीन्स x इज आल्सो 0। समय t पर x की वैल्यू 0। तो इक्वेशन 1 को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू 0 रख लिया, k0 को k0 किया, समय t को 0, c की वैल्यू आ गई हमारी 0। तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इस c की जो वैल्यू 0 आई है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। तो ये आ गई आपकी x इज इक्वल टू k नॉट t। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। चलिए रीअरेंज कर लेते हैं। तो हमको मिल जाएगा k0 इक्वल टू x बाई टी। तो x क्या है? समय t पर कितना प्रोडक्ट बना। ठीक है, कितना प्रोडक्ट बना, समय t से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आप याद करके रखेंगे। तो इसको थोड़ा हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं। रेट कांस्टेंट k नॉट, दैट इज रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, x बाई टी आया, अर्थात कितना खर्च हुआ रिएक्टेंट या कितना प्रोडक्ट बन गया, कितने समय t पर डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k नॉट। ओके, नाउ रीअरेंजिंग इट, आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं इस तरीके से, a माइनस एक्स बाई टी भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। माइनस ए का अंदर मल्टीप्लाई किया, इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई किया, प्लस एक्स, ए कैंसिल आउट हो जाएगा इस तरीके से। ये किस लिए हमने किया जरा आप देखिए। ए क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं A0। चलिए A0 लिख लिया। A माइनस एक्स का है, कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट ए का समय टी पर। तो ये एक और एक्सप्रेशन बन गया। तो शुरुआती कंसंट्रेशन कितना था, समय टी पर कितना कंसंट्रेशन बचा रिएक्टेंट का, उन दोनों को जो है सेपरेट कर लेंगे और कितना टी समय में हुआ ये कंसंट्रेशन चेंज, इससे डिवाइड कर देंगे। हम लोग k नॉट को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए इतना हुआ। तो एक एक रेट कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं समरी करके। पहला तो आया सिंपल x बाई टी, कितना खर्च हुआ रिएक्टेंट समय t पर। सपोज 5 मोल खर्च हुआ तो 5/5 मिनट में या 5 सेकेंड में 5.5, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में प्रोडक्ट कितना बना 5 सेकेंड में, उसको डिवाइड किया, आंसर। ये तो पहला प्रारूप हो गया। दूसरा जो हम लोगों ने रीअरेंज करके बनाया था वो ये था कि A0 माइनस AT डिवाइड बाई टी। शुरुआत में कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन जो कि समय टी पर है, डिवाइड किया हो गया। ये हो गया दूसरा एक्सप्रेशन। तो सारे एक्सप्रेशंस को आपको थोड़े से याद रखने हैं। इसको एक और रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, k0 इंटू टी इज इक्वल टू A0 माइनस AT। ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब हम लोग एक छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो दीज आर फॉर व्हाट, दीज आर फॉर रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन। क्या है ये, एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ अ 0 ऑर्डर रिएक्शन।
तो यू कैन डिराइव इट वेरी इजली इन द सेम मैनर। तो चलिए, ये तो हो गया समरी के बारे में जीरो ऑर्डर के। अब हम लोग थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो इसको सारे जो समरी आए थे इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। k0 इक्वल टू एक्स बाई टी, k0 इक्वल टू a0 माइनस AT टी। और तीसरा जो हमारा था वो था k नॉट टी इज इक्वल टू a0 माइनस AT। तो चलिए, ये तो हो गया आपके रेट कांस्टेंट के एक्सप्रेशन के बारे में जीरो ऑर्डर का। अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं जीरो ऑर्डर का। उसके लिए हमको ये थोड़ा सा मदद करेगा। ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन किस प्रकार से मदद करेगा, k0 t इक्वल टू a0 माइनस AT है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस AT को इधर लाते हैं, AT इक्वल टू a0 माइनस k0t, और ग्राफ खींचते हैं। इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हैं। तो इसको हम लोग हटाते हैं। ग्राफ किस में खींचा जाएगा, आपको एक्सप्रेशन से ही देख के समझ में आ रहा होगा। ये y है, ये c है, प्लस mx है। हम लोग ग्राफ खींचेंगे समय t में और AT में, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम t और टाइम t में ग्राफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस c। अब यहाँ अगर हम कंपेयर करते हैं तो m की जगह है आपका k नॉट, क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे हमने टाइम t को रखा है। तो m की जगह हो k नॉट, वो भी निगेटिव साइन के साथ, माइनस k नॉट। अर्थात यू कैन सी कि निगेटिव है। स्लोप क्या है, m, स्लोप m क्या है, वो निगेटिव वैल्यू है, माइनस k0। अर्थात ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन तो होगा, परंतु डिक्रीज करता हुआ दिखेगा आपको विथ निगेटिव स्लोप। स्लोप तो हो गया आपका माइनस k0, इंटरसेप्ट हो गया आपका c की वैल्यू क्या है भाई, a0, इंटरसेप्ट इज a0। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस प्रकार से करते हैं। एक सिंपल स्ट्रेट लाइन मिला, इनिशियली टाइम t 0 है जब, तो इतना कंसंट्रेशन है a0, यहाँ 0 रखेंगे, ये 0 a0। अब समय बीतता गया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता गया इस तरीके से, और आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिला जिसका स्लोप नेगेटिव है, माइनस k0 वैल्यू है और इंटरसेप्ट a0 है। तो यहाँ से हम लोग एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हमको कोई भी ग्राफ दिया हुआ है या आर्डर पता है तो हम लोग उसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। आर्डर ऑफ रिएक्शन है पता तो ग्राफ प्लॉट कर लिया, और वहाँ से हम लोग इसका रेट कांस्टेंट बड़े आसानी से हम लोग बता सकते हैं स्लोप फाइंड आउट करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया भाई एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना, किस चीज़ के लिए, रेट कांस्टेंट के लिए। क्या चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे, एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट, जो कि हम लोगों ने आपके साथ डिराइव किया एक्सप्रेशन रेट कांस्टेंट का। उसके साथ साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा कि किस तरीके से जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ आता है।
अब हम लोग देखेंगे हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास एक्सप्रेशन है K0 इक्वल टू A0 माइनस AT डिवाइडेड बाई T। जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन ऑलरेडी है। हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिस टाइम पर रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाए, मतलब आधा खर्च हो गया, आधा ही बचा है, अर्थात AT क्या हो जाए, A0/2 हो जाए एट वह समय जिस पर कि रिएक्टेंट आधा खर्चा होके अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा बचे, मतलब AT क्या हो, A0/2। तो चलिए इस एक्सप्रेशन में रख देते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट K0 इक्वल टू A0 माइनस A0/2 डिवाइडेड बाई T हाफ। अब T की जगह क्या रखेंगे, T हाफ। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग एरस कर लेते हैं। तो क्या आएगा भैया, ये आएगा K0 इज इक्वल टू A0/2 भाई 1 में 1/2 गया, 1/2 आ गया, इनटू ये आपका T हाफ है ही, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। T हाफ इज इक्वल टू A0/2 K0। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया T हाफ इज इक्वल टू A0/2 K0 अर्थात A/2 K0 इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई 2 into K0, that is rate constant for the zero order reaction, that is the initial concentration for the reactant A. So this is the expression for half life period for a zero order reaction. तो हमें हाफ लाइफ मिल गया। चलिए हम लोग इसका भी एक छोटा सा ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पर भैया T हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन, T हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में। तो आप देख सकते हैं कि ये y बराबर mx टाइप का है, जहाँ पे x क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि A0 है, और m क्या होगा, जो उससे कोफिशिएंट जुड़ा हुआ है 1/2 K0, अर्थात पॉजिटिव है। तो ये ग्राफ डिक्रीज ना करके यहाँ पे इंक्रीज करेगा। यहाँ इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 1/2 K0। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग अगले लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू।